वक्फ बिल के खिलाफ पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। हाथ में काली पट्टी बांधकर एहतजाज दर्ज कराया गया। लखनऊ समेत कई रियासतों में प्रोटेस्ट किया गया। लखनऊ में भी पसमानदा मुस्लिम समाज के दफ्तर में पसमानदा मुस्लिम समाज के कौमी सदर समेत तमाम कारकुनान ने हाथ में काली पट्टी बांधकर एहतजाज किया। प्रोटेस्ट में कहा गया कि सरकार वक्फ बिल लाकर मुसलमानों की प्रॉपर्टी की जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद समेत तमाम मुस्लिम संगठन लगातार वक्फ बिल संशोधन का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर पसमानदा मुस्लिम समाज भी इसका लगातार विरोध कर रहा है। आप देख सकते हैं कि लखनऊ आज कार्यालय में पसमानदा समाज के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो हाथ में पट्टी बांधे हुए काली और इसका विरोध कर रहे हैं। 13 तारीख को दिल्ली में भी इसका बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। वक्फ संशोधन बिल जो लाया जा रहा है उसमें जो उलमाओं से या मुस्लिम संगठनों से जो राय मांगी गई थी उस राय को रखा नहीं जा रहा है। इसी को लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी है और सरकार से ये कहा जा रहा है कि इस बिल को अभी न लाया जाए, इस बिल की जरूरत नहीं है। हमसे बात करने के लिए मौजूद है पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली मंसूरी साहब भी हैं। आज आप लोग जो विरोध कर रहे हैं शांतिपूर्वक ढंग से वक्फ संशोधन बिल को लेकर, क्या आप लोगों की मांग है कि इस बिल में क्या संशोधन किया जाए? देखिए, वो सारी बातें मांग वाली बातें अब वो सब निकल चुकी हैं। जब सरकार ने विधेयक लाने की प्लानिंग की तो सरकार को सबसे पहले विधेयक का मसौदा तैयार करके और जो समाज के हमारे उलमाए दीन थे और भी तमाम संगठन के लोग थे, इनके बीच में बैठ करके बातचीत करके अपना मसौदा उनको देते कि साहब हम ये संशोधन कर रहे हैं बिल में, वक्फ बिल अमेंडमेंट ला रहे हैं। तो जब वो देते तो उसमें पढ़ के तो हमको समझ में आता कि सरकार हमारी इन वक्फ जमीनों का करेगी क्या। तो मेरे समझ में आता आपका मसौदा तो हम उस पर हाँ करते, नहीं तो संशोधन की बात करते। इसमें संशोधन करने की जरूरत है। लेकिन सरकार ने एक धोखा दिया और जेपीसी कमेटी बनाया, कमेटी के चेयरमैन बना दिया और कमेटी बना करके कमेटी में सबको सारे तमाम कई दल के सांसदों को रखा, सबको रखा। लेकिन जब बात आई कि सबसे मशवरे लिए जाए तो कमेटी तमाम सामाजिक संगठन, तमाम लोगों ने, मुस्लिम समाज के तमाम आलिम दीन और उलेमा हजरात और जो भी संगठन चलाते हैं, सारे लोगों ने अपने अपने मशवरे उनको लिखित रूप में भेजा भी और मिल के भी कहा और हाथ में उनके लेटर भी दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि जेपीसी कमेटी के चेयरमैन उन्होंने ना तो आम लोग जो मशवरा दिए उनकी बात मानी और ना ही कमेटी के अंदर जो दूसरे दल के लोग थे उनकी बात मानी। केवल भारतीय जनता पार्टी के सांसद के जो मशवरे थे उसको उन्होंने रखा, बाकी सब लोगों को नकार दिया। ये सरासर एक लोकतंत्र की हत्या की है जेपीसी कमेटी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो हम ये चाहते हैं कि जो जेपीसी बिल जो पास हुआ है उसको लागू ना किया जाए। इसीलिए हम लोग आज पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के अंदर 12 राज्यों में हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग काली पट्टी बांध करके इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि बिल को सरकार लागू ना करे। आपको लगता है कि जो राय मांगी गई थी, जो मांगी गई थी, उसको जो चंद्रिका पाल हैं जो कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने उसको लागू नहीं किया और अगर ये बिल पास होता है तो कितना प्रदर्शन आप लोग का आगे रहेगा? देखिए, एक तरफ मोदी जी पसमानदा मुसलमानों के हालात पे चिंता जता रहे हैं। उन्होंने कई भाषणों में ये बात कही है कि देश के अंदर पसमानदा मुसलमानों के हालत बद से बदतर हैं और पिछली सरकारों ने इनका सबसे बड़ा नुकसान किया है। इसके जिम्मेदार पिछली सरकार के लोग हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ठीक, पिछली सरकार ने नुकसान किया, आप ये फायदा पहुंचा दीजिए। लेकिन आप अबुल कलाम आजाद फाउंडेशन जो फेलोशिप थी बंद कर दिया। मुसलमानों में जितने संगठन थे पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों की फलाह बहबूदी के लिए जितनी योजनाएं थी आपने उसको बंद कर दिया। और आज वक्फ विधेयक में जो वक्फ संपत्ति में सबसे बड़ा फायदा जो हमारे पुरखों ने वक्फ किया था जमीनें, वो वक्फ उनके लिए किया था जो मुस्लिम समाज में कमजोर पसमानदा तबके के लोग थे, उनके लिए किया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पसमानदा के लिए घड़ियालों आंसू बहाने वाले प्रधानमंत्री जी आज ये बिल ला करके सबसे बड़ा अधिकार खत्म किया पसमानदा मुसलमानों का। सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमानों को नुकसान है क्योंकि वक्फ की संपत्ति पे सबसे ज्यादा हक जो बनता था वो पसमानदा मुसलमानों के लिए किया गया था, उनको लाभ मिलना था। लेकिन सरकार को चाहिए था कि अगर सच में पसमानदा की हितैषी थी तो मशवरे के हिसाब से बिल पास करके लागू करते ताकि उसका लाभ वक्फ संशोधन बिल में पसमानदा मुसलमानों को मिलना चाहिए था। लगता है कमेटी गठित की गई थी जेपीसी की, QR कोड के जरिए सुझाव मांगे गए थे, लगातार कमेटी बैठकें कर रही थी, सिर्फ एक
छल किया गया था मुसलमान साथ में, ऐसा कुछ लागू नहीं किया जा रहा, उसमें बिल में रखा जा रहा है। ये सब कमेटी बना करके एक कोरम को पूरा किया गया कि साहब हमने कमेटी बनाया, उसमें मशवरे लिए, और जिसकी लाठी उसी की भैंस। सरकार को हमको शुरू में ही सरकार के सोच पे मुझे खोट था कि ये जेपीसी कमेटी के माध्यम से केवल एक फॉर्मेलिटी की जा रही है। जो सरकार को करना होगा सरकार मनमानी ढंग से अपना काम करेगी, और जेपीसी कमेटी तो एक उसके कंधे बंदूक रख के दगाया गया है कि हाँ साहब वो कमेटी में आ गया। अगर कमेटी बनी थी तो कमेटी के लोगों को बात भी नहीं मानी आपने, तो कैसी कमेटी? आपको जब मनमानी करना ही था तो इस जेपीसी कमेटी बना के अननेसेसरी क्यों सबके मशवरे लिए और इतना उस पर तमाम पैसा भी खर्च हुआ। तो ये थे हमारे साथ पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अली मंसूरी साहब। साफ तौर पे कहना है कि वक्फ बिल संशोधन अगर पास होता है तो उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ 12 राज्यों में पसमानदा समाज काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल संशोधन का प्रदर्शन कर रही है, उसका विरोध दर्ज करा रही है। कैमरा पर्सन रामाला के साथ अतीक।